ओशो, हमें तो स्वप्नों से रहित जीवन रसीन लगता है, पर आप जैसे बुद्ध पुरुषों का जीवन तो स्वप्नों से रहित है, फिर भी इतना रसपूर्ण क्यों है? तुम्हें जीवन रसहीन लगता है बिना स्वप्नों के, क्योंकि तुमने जीवन का रस तो जाना नहीं। तुम सपने का ही रस जानते हो और उसी से अपने को समझाए चले जा रहे हो। ऐसा समझो, तुम्हें भूख लगी है और तुम्हें असली भोजन मिला ही नहीं, तो आंख बंद करके तुमने सपने के भोजन किए हैं सुस्वादु थे, खूब दिल भर कर खाया, खूब चबाया, खूब जुगाली की, अपने को धोखा भी दे लिया कि भूख समाप्त हो गई। लेकिन सपने का भोजन असली भूख को न मिटा सकेगा। ये हो सकता है कि धोखा धीरे धीरे इतना गहरा हो जाए कि असली भूख ही लगना बंद हो जाए, लेकिन शरीर सूखेगा, कुम्हलाएगा। और जितना ही शरीर सूखेगा, कुम्हलाएगा और जीवन से जड़ें जितनी ही उखड़ी उखड़ी होने लगेंगी, उतने ही ज्यादा सपने तुम्हें देखने पड़ेंगे, क्योंकि तब और सपनों की जरूरत पड़ेगी, ताकि तुम अपने को समझा लो कि नहीं, भोजन तो हम रोज कर रहे हैं, घंटों कर रहे हैं। जीवन झूठे भोजन से नहीं भरता और नहीं रस सपनों से आ सकता है। सपने तो जीवन में तुम जो रस चूक रहे हो उसके परिपूरक हैं, झूठे परिपूरक हैं। ऐसा ही है जैसे कि छोटे बच्चे को हम चूसनी मुंह में दे देते हैं, वह सोचता है स्तन है माँ का, वह चूसनी को चूसता रहता है, सो जाता है। इससे कुछ पेट नहीं भरता, न पुष्टि मिलती है, न रक्त बनता, न हड्डियां बनती, लेकिन झपकी लग जाती है सोचते सोचते कि दूध पी रहा हूँ, सो जाता है। हमने बच्चे को धोखा दे दिया। बच्चा इस रधाखे से कभी न कभी संभल ही जाएगा, क्योंकि हमने दिया है। फिर जीवन में ऐसे भी धोखे हैं जो तुम खुद ही दे रहे हो, उनसे जागना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुमने कभी कुत्ते को देखा, सूखी हड्डी को चबाता है और बड़ा रस लेता है। सूखी हड्डी में कोई रस है नहीं, सूखी हड्डी से कोई रस निकल भी नहीं सकता। होता क्या है, जब कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है तो सूखेपन के कारण, हड्डी की कठोरता के कारण उसके मुंह में से खून निकलने लगता है। वह उसी खून को चूसता है और सोचता है कि हड्डी से रस आ रहा है। घाव बने रहे हैं मुंह में, हड्डी से रस नहीं आ रहा है, नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, घातक है। लेकिन कुत्ते को कौन समझाए? अगर तुम हड्डी छीनना चाहो, कुत्ता मरने मारने को उतारू हो जाएगा, क्योंकि कुत्ता सोच रहा है कि जो खून भीतर उसके कंठ से उतर रहा है वह हड्डी से निकल रहा है। दूसरों के धोखे तो तोड़ देना आसान है, अब तुम खुद ही अपने को धोखा दो तो बहुत मुश्किल है। जिनको तुम पागल कहते हो, वे कौन हैं? वे तुम्हारे जैसे ही लोग हैं, जिन्होंने सपना इतना देखा कि धीरे धीरे सपना ही सच हो गया और जिंदगी पूरी झूठ हो गई। सपने में इस बुरी तरह खो गए हैं कि अब तुम उनको सपने के बाहर खींचकर नहीं ला सकते, तुम उन्हें जगा नहीं सकते। लेकिन तुम जानते हो कि पागल कितने ही मस्त दिखाई पड़े, उनकी मस्ती झूठी है। इलाज की जरूरत है। पागलों के जीवन में कितना ही रस दिखाई पड़े, तुम जानते हो कि तुम इस रस को पागल होकर लेने को राजी न होगे। पागल खाने में जाओ, तुम पागलों को साधारण लोगों से ज्यादा मस्त पाओगे। कारण क्या है? क्या उनको कोई मस्ती उपलब्ध हो गई है? नहीं, वे सपनों में इतने खो गए हैं कि अब जिंदगी के यथार्थ उनको चौंकाते भी नहीं। वे अपने सपनों में ही रहते हैं। किसी का प्रेम इजिप्ट की रानी क्लियोपेत्रा से है। क्लियोपेत्रा को मरे हुए हजारों साल हो गए, लेकिन पागल खाने में कोई उसका प्रेमी है क्लियोपेत्रा का, वह क्लियोपेत्रा के साथ अपने सपने में रह रहा है। वह उसी के साथ उठता है, बैठता है, बात करता है। वह क्लियोपेत्रा के साथ ही जी रहा है। तुम सब हंसोगे, लेकिन वह प्रसन्न है। उसका जीवन बड़ा रसपूर्ण मालूम होगा। तुम्हारे सपनों का रस भी ऐसा ही है। तुम बिना सपने के नहीं रह पाते, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ खालीपन है जो तुम सपनों से भरते हो। और ध्यान रखना, ऐसे अगर तुम अपने को धोखा देते गए और झूठी चूसनी ही चूसते रहे और झूठे भोजनों में रस लेते रहे और कल्पना के ताने बाने बुनते रहे, तो धीरे धीरे तुम्हारा यथार्थ से सारा संबंध टूट जाएगा। तब जागना बहुत मुश्किल होगा। बुद्ध पुरुषों के जीवन में जो रस दिखाई पड़ता है वह सपनों का नहीं है, वह वास्तविक जीवन का है। 10. दुनिया में दो तरह के लोग मस्त दिखाई पड़ते हैं, या तो बुद्ध पुरुष या पागल, या तो विक्षिप्त या विमुक्त। इसलिए कई बार तो बुद्ध पुरुषों को भी लोगों ने पागल समझ लिया है, या तो विक्षिप्त या विमुक्त। इसलिए कई बार तो बुद्ध पुरुषों को भी लोगों ने पागल समझ लिया है, क्योंकि उनमें एक बात समान दिखाई पड़ती है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि पागलों को बुद्ध पुरुष समझ लिया है, क्योंकि उनमें भी समानता मालूम पड़ती है। पूरब में ऐसा बहुत बार हुआ है कि पागलों को लोगों ने परमहंस समझ लिया, क्योंकि मस्ती तो उनकी ऐसी ही लगती है जैसी बुद्ध पुरुषों की है। और हमारे पास नापने मापने का कोई उपाय भी नहीं है। और पश्चिम में ऐसा आज भी हो रहा है। बहुत से ऐसे पुरुष जो पागल नहीं हैं, सिर्फ मस्त है अपनी मस्ती में, पागल खानों में पड़े हैं।
क्योंकि पश्चिम कहता है, और तो कोई कारण नहीं, सिर्फ पागल। जैसे पूरब में पागल परमहंस हो गए बहुत बार, वैसा पश्चिम में बहुत से परमहंस पागलखानों में पड़े हैं। क्योंकि पूरब में एक तरह की भ्रांति थी कि जो भी मस्त हो गया वही ज्ञान को उपलब्ध है। सभी मस्त हो जाने वाले ज्ञान को उपलब्ध नहीं होते। सभी ज्ञान को उपलब्ध हो जाने वाले मस्त जरूर हो जाते हैं, लेकिन सभी मस्ती को उपलब्ध लोग ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो जाते। बहुतों की मस्ती तो पागलपन की होती है, विक्षिप्तता की होती है। तो दो तरह से रस संभव है, या तो तुम पागल हो जाओ, या तुम जाग जाओ, या तो तुम मन में इस भांति खो जाओ कि बाहर निकलने की जगह ही न रह जाए, या मन बिल्कुल खो जाए और मन के लौटने का रास्ता न रह जाए, या तो तुम मन में खो जाओ या मन तुम में पूरी तरह खो जाए। दो उपाय हैं, इन दोनों के बीच में साधारण आदमी जीता है। न तो वह पागल है, न वह परमहंस है। वह थोड़ा थोड़ा यथार्थ भी देखता है, थोड़ा थोड़ा सपना भी देखता है। उसका जीवन बड़ी दुविधा का है। वह बीच में फंसा है त्रिशंकु की भांति। तुम भी सपने देखते रहते हो, दुकान पर बैठे हो, ग्राहक नहीं है, सपना आना शुरू हो जाता है कि अचानक रास्ते पर करोड़ों रुपए की थैली मिल गई है। अब तुम जानते हो, तुम भली भांति जानते हो कि क्या पागलपन सोच रहे हो। कई बार तुमको समझ में भी आ जाता है कि यह क्या पागलपन है, लेकिन फिर भी रस मालूम होता है। फिर तुम सोचते हो कि चलो, कोई हर्जा नहीं। क्या करोगे अगर करोड़ रुपए मिल जाएं? तो तुम मकान बना रहे हो, महल खड़े कर रहे हो। फिर भी तुम्हारे भीतर कोई कहे चला जाता है कि क्या कर रहे हो, क्यों समय खराब कर रहे हो, क्यों व्यर्थ की बातों में पड़े हो। लेकिन फिर भी रस आता है, हड्डी से अपने ही मुंह का खून बहने लगता है। सपना झूठा है, ये जानते हुए भी तुम्हारे जीवन में सच्चा भोजन इतना कम है कि झूठे भोजन में भी रस आने लगता है। तुम उसी रस में डूबने लगते हो। मैं जानता हूँ तुम्हारा प्रश्न ठीक है कि हमें तो स्वप्नों से रहित जीवन रसहीन लगता है। लगेगा ही, क्योंकि तुम्हें असली रस से कोई परिचय नहीं है। और आप जैसे बुद्ध पुरुषों का जीवन स्वप्नों से रहित है, फिर भी इतना रसपूर्ण क्यों है? क्योंकि रस का पता है, और जितना जल्दी जाग सको सपनों से, चाहे जागने में कितनी ही रसहीनता पैदा हो, उसे झेलना पड़ेगा। वह तपश्चर्या है, वही साधना है। झूठे सपने को तोड़ना ही पड़ेगा, चाहे टूटकर तुम अचानक पाओ कि महल है ही नहीं, झोपड़े में बैठे हैं, महल केवल सपने में था। शायद सपना टूटकर तुम पाओ कि सामने पत्थर कंकरों के ढेर लगे हैं, ये हीरे जवाहरात नहीं हैं। लेकिन इस यथार्थ से परिचित होना पड़ेगा, क्योंकि यथार्थ से परिचित होकर ही कोई और महायथार्थ की तरफ जा सकता है। अगर ये कंकड़ पत्थर है तो छोड़ो, हीरों की खोज में निकलो। लेकिन जो आदमी कंकड़ पत्थरों का सपना देख रहा है कि ये हीरे हैं, वह तो कभी हीरों की खोज में न जाएगा, उसे तो हीरे मिले ही हुए हैं। पीड़ा होगी, इसलिए पागलपन से परमहंस की तरफ जाने में, स्वप्न से सत्य की तरफ जाने में एक संक्रमण का काल है, जब बड़ी पीड़ा होगी। जो था वह छूटता मालूम पड़ेगा, जो मान रखा था कि मिला ही है, अचानक जानना होगा कि कभी मिला न था, अपने को धोखा दे रहे थे। हाथ थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खाली हो जाएंगे, बड़ी रिक्तता पकड़ेगी। ध्यान रखना, रिक्तता और शून्यता में यही फर्क है। रिक्तता का अर्थ है जो था नहीं, मान रखा था है, वह खो गया, तो रिक्तता, एम्प्टीनेस। और जब कोई इस रिक्तता में रहने को राजी हो जाता है, तो धीरे धीरे उसका अवतरण होता है, जो सदा ही छिपा था और हम व्यर्थ में उलझे रहे, इसलिए उसकी तरफ नजर न गई, अब उसका अवतरण होता हो रहा है। उसका नाम शून्यता है। शून्यता और रिक्तता में बड़ा फर्क है। रिक्तता है सपनों का टूट जाना, शून्यता है सत्य का उतर जाना। रस तो सत्य में है, रसो वैसा, रस तो बस उसी में ही है, और किसी रस में अपने को मत उलझाना। और तुम जानते हो भली भांति, क्योंकि कितना ही धोखा दो, कैसे धोखा दे पाओगे। तुम जानते हो कि रस का दिखावा कर रहे हो कि मिल रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा, अन्यथा तुम्हारे चेहरे इतने उदास क्यों हैं? कोशिश करते हो हंसने की, मुस्कुराने की, लेकिन कंठ में कुछ अटक जाता है, लगता है व्यर्थ ही हंस रहे हो, हंसने योग्य कुछ नहीं है। शायद इसलिए हंस रहे हो कि कहीं रोने न लगो, कहीं आंसू ना आ जाएं, शायद आंसुओं को छिपा रहे हो मुस्कुराहटों में। ये धोखे बंद करो। ये खेल किससे खेल रहे हो? ये खेल अपने से ही चल रहा है और आत्मघाती है। इस खेल को छोड़ो, तोड़ो, इसके बाहर आओ। कितनी ही पीड़ा हो, बाहर आना ही होगा, क्योंकि तभी आनंद के द्वार खुल सकते हैं। छठवां प्रश्न, ओशो, फरीद जैसे संत हमें हमारे अपने इतने आत्मीय क्यों लगते हैं? स्वाभाविक है कि वे आत्मीय लगे, क्योंकि वे तुम्हारे उस दुख को भी पहचानते हैं जहां तुम हो, और वे तुम्हारे उस आनंद को भी पहचानते हैं जहां तुम हो सकते हो। वे तुम्हारा वर्तमान भी बोलते हैं और तुम्हारा भविष्य भी। वे तुम्हारे आज के दुख की गाथा भी कहते हैं और कल के सुख का परम सौभाग्य भी।
फरीद में तुम अपने आज के यथार्थ को भी पाओगे और कल के सत्य को भी। फरीद एक सेतु हैं, वे तुम्हें खबर देते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ हो। वे तुम्हें जगाते हैं तुम्हारी नींद से और तुम्हें बुलाते हैं उस जागरण की ओर भी जो तुम हो सकते हो, जो तुम्हारा स्वभाव सिद्ध अधिकार है, जिसे खोने का कोई कारण नहीं है, सिर्फ जागने मात्र से जो मिल जाएगा, जिसे तुमने खोया है अपनी ही छोटी सी भूलों के कारण, छोटी छोटी भूलों के कारण खोया है। तुम अकारण ही भिखारी बने हो। वे तुम्हारे भिखारीपन का भी बोध देते हैं और तुम्हारे भीतर छिपे सम्राट की तरफ भी इशारा करते हैं। वे तुम्हें दुख भी देते हैं और तुम्हें महासुख की तरफ भी उठाते हैं। इसलिए फरीद जैसे संत बहुत आत्मीय मालूम होंगे। फरीद जैसे व्यक्ति के साथ तुम्हें बड़ी निकटता मालूम होगी। वे कल तुम्हारे ही साथ थे उन्हीं अंधेरे रास्तों पर जहां तुम हो, उन्हीं अंधेरी अंधी गलियों में भटकते थे जहां तुम हो। तुम्हारे जैसे ही पीड़ा और दुख और नरक में जीते थे। तुम जहां खायों में पड़े हो, गड्ढों में पड़े हो, लंगड़े, अपाहिज, अपंग, ऐसे ही वे भी थे। पर उन्होंने हिम्मत जुटाई, उन्होंने अपने को संभाला, उठे, राह उन्हें मिल गई, प्रकाश का अवतरण हुआ। अब वे तुम्हें पुकार रहे हैं। तुम पंडितों की भाषा में इस तरह की आत्मीयता न पाओगे। पंडित की भाषा में तुम निंदा पाओगे। ये फर्क है संत और पंडित की भाषा का। पंडित की भाषा में तुम पाओगे कि वह तुमसे कह रहा है तुम पापी हो, निंदित हो, बुरे हो। संत की भाषा में तुम पाओगे वह कहेगा कि तुम बुरे नहीं हो, तुमने मान रखा है कि तुम बुरे हो, तुम भले हो, तुमसे भला और कुछ भी नहीं है, तुम परमात्मा हो स्वयं। पंडित कहेगा तुम नारकीय हो, पापी हो, तुमने बहुत बुरे कर्म किए हैं। संत कहेगा बुरे कर्म तुमसे हो ही कैसे सकते हैं, जरा जागो, हुए होंगे नींद में, सपने देखे होंगे, लेकिन पाप तुम्हें छू कैसे सकता है। तुम्हारे भीतर परमात्मा का कमल है, उसे पानी छूता नहीं, ऐसे तुम्हें पाप नहीं छूता है। संत तो तुम्हें भरते हैं आश्वासन से, तुम जो हो सकते हो उसकी तरफ इशारा है उनका, मुक्त आकाश की तरफ। पंडित तुम्हें निंदा से भरते हैं, तुम जो अभी हो उसकी तरफ उनका इशारा है। पंडित तुम्हें डराते हैं क्योंकि डरा कर ही तुम्हारा शोषण हो सकता है। तुम भयभीत हो जाओ तो तुम पंडित के पैर पकड़ लोगे, पुरोहित के पैर पकड़ लोगे कि अब कुछ करो, कुछ बीच बचावा करो, कुछ दलाली जो तुम्हें लेना हो ले लेना। हम तो पापी हैं, हमारे अपवित्र शब्द तो उस तक न पहुंच पाएंगे। तुम पुण्यात्मा हो, तुम हमारे लिए प्रार्थना करो, आशीर्वाद दो। तुम परमात्मा से हमारे लिए तरफदारी करो, तुम हमारे वकील हो जाओ। पंडित तुम्हें डरवाता है, कंपाता है, नरक का भय, पापों की लंबी कथा। वह तुम्हें इतना कंपा देता है कि फिर तुम कभी जीवन में संभल न पाओगे, भीतर डर लगता ही रहेगा। उसी डर में तुम मंदिर में झुकोगे, मस्जिद में झुकोगे, गुरुद्वारे में जाओगे। उसी डर में कुरान पढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, वेद दोहराओगे। उसी डर में तुम्हारे सब क्रियाकांड, यज्ञ पैदा होंगे। लेकिन भय से भगवान का क्या संबंध हो सकता है। हाँ, पंडित तुम्हें चूसेगा, तुम्हारा शोषण करेगा, तुम्हारी मालकियत करेगा। पुरोहित तुम्हारे ऊपर छाती पर बैठ जाएगा। संत को तुम्हारा कोई शोषण नहीं करना है। संत को तुम्हें जगाना है ताकि तुम्हारा शोषण ही असंभव हो जाए। संत तुम्हें किसी मंदिर का रास्ता नहीं बताता, वो कहता है तुम मंदिर हो। संत किसी परमात्मा की तरफ आकाश में तुम्हारी आंखें नहीं उठाता, वह कहता है करो आंखें बंद, वह रब तुम्हारे भीतर है, वह परमात्मा तुम्हारे घट घट में है, झांको वहां। पांडित्य आलोचना सिखाता है, दूसरे की निंदा सिखाता है और दूसरे की निंदा से तुम्हारे अहंकार को भरने के उपाय देता है। संत कहता है अपने गरेबा में देखो, जे तू अकली लतीफ, फरीदा जे तू अकली लतीफ, अगर तू बुद्धिमान है फरीद तो अपनी तरफ देख, दूसरे के खिलाफ काले अंक मत लिख, दूसरे की भूल मत देख, अपने गरेबा में झांक। संत तुम्हें तुम्हारी तरफ मोड़ते हैं, संत तुम्हें तुम्हारे घर वापस ले आते हैं। इसलिए स्वभावतः संतों के वचनों में एक माधुर्य है, पंडितों के वचनों में एक कर्कशता है। पंडित के वचनों में तर्क हो भला, शास्त्र हो, शास्त्रीय शब्द हो, लेकिन हृदय का अंतर्नाद नहीं है। उधार है सब, बासा है, झूठा है, हजार हजार ओंठों से चला है, गंदा है। संत फिर से मूल स्रोत से खबर लाता है। संत वेद नहीं दोहराता, संत स्वयं वेद है। पंडित वेद दोहराते हैं। संत उपनिषद, कुरान, बाइबल के लिए प्रमाण इकट्ठे नहीं करता। संत स्वयं प्रमाण है। सभी कुरान, सभी बाइबल, सभी वेद उसके होने से सच हैं। संत में फिर से परमात्मा उतरता है, अभिनव रूप, फिर से नया और ताज़ा, सद्य स्नात। इसलिए संत मधुर है, प्रीतिकर है। एक काव्य है संत में जो तुम्हारे हृदय को गुदगुदाएगा। संत से तुम्हारी आत्मीयता सज जाएगी। संत से सिर्फ उन्हीं लोगों की आत्मीयता नहीं सजती है जो महान अहंकारी हैं।
संत की वाणी उन्हीं तक नहीं पहुंचती जिनके हृदय पर अहंकार के पत्थर हैं। संत की वाणी उन्हीं के प्राणों को नहीं पुकार बन पाती जिनके प्राण करीब करीब मुर्दा हैं और मर चुके हैं, जो जीते जी लाश बन गए हैं। संत केवल उन्हीं को नहीं जगा पाता जिनके संप्रदायों ने शराब की तरह असर किया है। संत केवल उन्हीं को नहीं उठा पाता जो शास्त्रों में इस बुरी तरह दब गए हैं कि अब उनके उठने की सामर्थ्य छूट गई है। संत केवल उन्हीं को मुक्त नहीं कर पाता जिन्होंने अपने कारागृहों को ही मोक्ष समझ रखा है, जिन्होंने अंधेरे को प्रकाश मान लिया है, मृत्यु को जीवन समझ रहे हैं। अन्यथा अगर तुम थोड़े भी जीते जी हो अभी और तुम्हारी श्वास अभी टूट नहीं गई है और तुम्हारे भीतर रत्ती भर भी बोध है और तुमने जीवन को केवल शास्त्रों की आंखों से नहीं अपनी आंखों से भी देखने की कोशिश की है, तो कोई न कोई फरीद तुम्हारे लिए नाव बन जाएगा। किसी न किसी फरीद की वाणी तुम्हें उस पार ले जाने के लिए रास्ता बन जाएगी। स्वाभाविक है कि संत आत्मीय मालूम पड़ते हैं। आत्मीय न मालूम पड़े तो चिंतित होना। उसका अर्थ है कि तुम कहीं गलत हो। अगर संतों से तुम्हें चोट लगे, उनके होने से तुम्हें पीड़ा हो, तो समझना कि तुम रुग्ण हो, बीमार हो। जैसे बुखार के बाद सुस्वाद भोजन भी सुस्वादु नहीं मालूम होता, ऐसे ही अहंकार के बाद संतों की मधुर वाणी भी मधुर नहीं मालूम होती। तुम्हारी जीभ ही खराब हो गई, तुमने स्वाद की क्षमता ही खो दी। अन्यथा ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे पक्षियों के गीत मधुर लगते हैं, फूल प्राणों को लोभित करते हैं, आकाश के तारे पुकारते हैं, एक अहोभाव पकड़ता है। संतत्व तारों से बड़ा तारा है, फूलों से बड़ा फूल है, वृक्षों से ज्यादा हरियाली है उसमें। वह जीवन का परम शिखर है, उसके पार फिर कुछ भी नहीं है। वह परमात्मा की इस पृथ्वी पर श्रेष्ठतम झलक है, अधिकतम परमात्मा इस पृथ्वी पर वह है। इसलिए तो संतों को हमने अवतार कहा। अवतार का इतना ही मतलब है कि तुझे यहाँ पाना बहुत मुश्किल है, पर कभी कभी कोई तुझे यहाँ भी खींच लाता है। जैसे भागीरथ की कथा है कि गंगा को भागीरथ पृथ्वी पर ले आए। बड़ा मुश्किल था लाना, गंगा का विराट रूप था, डर था कि पृथ्वी डूब न जाए। लाना भी जरूरी था, क्योंकि गंगा के बिना पृथ्वी भी क्या पृथ्वी होती। गंगा के बिना सब सूना होता। स्वर्ग में बहती थी गंगा, स्वर्ग की गंगा चाहिए ही पृथ्वी पर, नहीं तो पृथ्वी निष्प्राण हो जाएगी, एक बड़ा मरघट हो जाएगी। भागीरथ ने बड़ी साधना की, गंगा को रिझाया, राजी किया। गंगा राजी तो हो गई, लेकिन उसने कहा कि मेरे आघात को न झेल पाओगे। पवित्रता का आघात भी तो बड़ा है। जैसे 5 कैंडल के बल्ब में और 1000 कैंडल की बिजली दौड़ जाए तो फ्यूज उड़ जाए, बल्ब टूट जाए, फूट जाए, खतरा हो। गंगा ने कहा, मैं स्वर्ग में बहती रही हूँ, इतनी बड़ी पवित्रता, इतना स्वर्गीय पुण्य पृथ्वी न झेल सकेगी, मुश्किल हो जाएगी। तुम जाओ, किसी को राजी करो जो मुझे झेलने को राजी हो। भागीरथ ने गंगा को तो आने को राजी कर लिया, लेकिन अब झेलेगा कौन। उन्होंने शिव की बड़ी प्रार्थना की, पूजा की कि तुम इसे रोक लो। कथा बड़ी मधुर है। शिव राजी हो गए और कहते हैं, गंगा उतरी तो उनकी जटाओं में कई जन्मों तक भटकती रही। जटाओं में उतार लिया उसे, भटकती रही, वहां रास्ता ही मिलना मुश्किल हो गया उसे। मिटाने की तो बात दूर, पृथ्वी को डुबाने की बात दूर, उसे शिव की जटाओं से बाहर आने का उसे रास्ता न मिले। तब तक उसका जो तूफानी रूप था, अंधर जो उसके प्राणों में था, वह शांत हो गया। शिव ने उसे कोमल बना दिया, शिव ने उसे नम्र बना दिया। अकड़ चली गई। पवित्रता की भी एक अकड़ है। स्वर्ग की गंगा थी, बड़ी अकड़ थी, बड़ी अस्मिता थी। शिव के सिर में भटक कर वह अहंकार खो गया, दीन अनुभव हुई, फिर उतरी पृथ्वी पर। शिवत्व का अर्थ, शिव का अर्थ है ऐसे बुद्ध पुरुष। और जटा जूट की बात बड़ी ठीक है, क्योंकि जब पहली दफा परमात्मा उतरता है तो वह तुम्हारे सिर के भीतर, बाहर के जटाजूट में नहीं, भीतर के जटाजूट में उतरता है। भीतर जो अनंत नाड़ियों का जाल है, मस्तिष्क में जो कोई 7 करोड़ सेल है, उनमें ही उतरता है, उनमें ही भटकता है, उनसे ही रास्ता खोजता है। प्रेम का इतना ही अर्थ है कि तुम दूसरी याददाश्तों की हंता दो, अचानक तुम पाओगे कि उसके विरह का गीत उठने लगा। अचानक तुम पाओगे, तुमने उसे टटोलना शुरू कर दिया, खोजना शुरू कर दिया। और जब भी किसी ने पाया है, चाहे ध्यानी ने, चाहे प्रेमी ने, सभी ने अपने भीतर पाया है। इसलिए तुम अलग नहीं हो जो उसे भूल जाओ, तुम वही हो। स्वयं को कोई कैसे भूल सकेगा। हाँ, भूलने का खेल चाहे जितनी देर खेलना हो खेल लो। इसलिए संसार को हम लीला कहते हैं, वह परमात्मा की लुका छिपी है। उसको जितनी देर खेलना है वह खेल ले सकता है। जिस दिन भी तुम्हारी अभीप्सा प्रगाढ़ होगी कि अब घर लौटना है, तुम लौट जाओगे। अंत करना चाहूंगा बुद्ध की एक घटना से। बुद्ध गुजर रहे हैं एक गांव से। नदी के तट पर उन्होंने कुछ बच्चों को रेत के घर बनाते देखा। वे खड़े हो गए,
ऐसी उनकी आदत थी। भिक्षु भी चुपचाप उनके साथ थे। वे खड़े हो गए। बच्चे खेल रहे हैं, रेत के घर बना रहे हैं नदी के तट पर। किसी का पैर किसी के घर में लग जाता है, रेत का घर बिखर जाता है, झगड़ा हो जाता है, मारपीट भी होती है, गाली गलौज भी होती है कि तूने मेरा घर मिटा दिया। वह उसके घर पर कूद पड़ता है, वह उसका घर मिटा देता है, फिर अपना घर बनाने में लग जाते हैं। बड़े तल्लीन हैं, उनको पता ही नहीं है कि बुद्ध आकर चुपचाप खड़े हो गए हैं। वे घाट पर चुपचाप खड़े देख रहे हैं। वे बच्चे इतने व्यस्त हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है। घर बनाना ऐसी व्यस्तता की बात भी है। और फिर दूसरे दुश्मन हैं, उनसे ज्यादा अच्छा बनाना है, प्रतियोगिता है, जलन है, ईर्ष्या है, सब अपने अपने घर को बड़ा करने में लगे हैं। और जितना बड़ा घर होता है उतनी ही जल्दी गिर जाने का डर भी होता है, उसकी रक्षा भी करनी है। ये सब हो रहा है और तभी अचानक एक स्त्री ने आकर घाट पर आवाज दी कि सांझ हो गई, माँ घरों में याद करती हैं, घर चलो। बच्चों ने चौंक कर देखा, दिन बीत गया, सूरज डूब गया, अंधेरा उतर रहा है। वे उछले कूदे अपने ही घरों पर, सब मटिया में कर डाला। अब कोई झगड़ा भी नहीं किसी दूसरे से कि तू मेरे घर पर कूद रहा है कि मैं तेरे घर पर। अपने ही घर पर कूदे। अब कोई लड़ा भी नहीं, कोई ईर्ष्या भी न उठी, कोई जलन भी न उठी। खेल ही खत्म हो गया। माँ की घर से आवाज आ गई। वे सब भागे दौड़ते अपने घर की तरफ चले गए। दिन भर का सारा झगड़ा, व्यवसाय, मकान, अपना पराया सब भूल गया। घर से आवाज आ गई। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, ऐसी ही एक दिन जब घर से आवाज आ जाती है तब तुम्हारे बाजार, तुम्हारी राजधानियां ऐसी ही पड़ी रह जाती हैं, रेत के घर। जब तक खेलना हो खेल लो। खेल रहे हो तब भी घर भूल थोड़े ही गए हो। अगर भूल ही गए होते घर तो जब द्वार पर आकर कोई आवाज देता है या घाट पर आवाज देता है कि माँ घर याद करती है, चलो, तब तुम कैसे पहचानते कौन माँ, कैसा घर? अगर मैंने तुम्हें आवाज दी है और कहा है कि सांझ हो गई है, अब घर चलो, और अगर तुमने उस आवाज को सुना और तुम अगर थोड़ा भी समझ पाए हो, तो उसका अर्थ यही है कि परमात्मा को भूल कर भी भूला नहीं जा सकता। भुलाने की कोशिश कर सकते हो, सफल उसमें कभी कोई भी नहीं हुआ है। परमात्मा को भुलाने की कोशिश असफल ही होती है, वह सफल हो ही नहीं सकती। सफलता संभव ही नहीं है। हाँ, देर हो सकती है, लेकिन एक न एक दिन सांझ होगी, सूरज डूबेगा, तुम्हें आवाज सुनाई पड़ेगी। आवाज सुनाई पड़ते ही ये सारा संसार ऐसे ही हो जाता है जैसे रेत के घर घुले। फिर उसमें पैदा हुए वैमनस्य, ईर्ष्या, संघर्ष सब खो जाते हैं। अदालत, मुकदमे, बाजार, हिसाब किताब सब व्यर्थ हो जाता है जब घर की याद आ जाती है। और घर को कभी कोई भूलता है? कोई कभी नहीं भूलता। ठीक ऐसी ही घटना कबीर के जीवन में है। एक बाजार से गुजरते हैं। एक बच्चा अपनी माँ के साथ बाजार आया है। माँ तो शाक सब्जी खरीदने में लग गई और बच्चा एक बिल्ली के साथ खेलने में लग गया है। वह बिल्ली के साथ खेलने में इतना तल्लीन हो गया है कि भूल ही गया कि बाजार में है, भूल ही गया कि माँ का साथ छूट गया है, भूल ही गया कि माँ कहाँ गई। कबीर बैठे उसे देख रहे हैं। वे भी बाजार आए हैं, अपना जो कुछ कपड़ा वगैरह बुनते हैं, बेचने। वे देख रहे हैं। उन्होंने देख लिया है कि माँ भी साथ थी इसके, और वे जानते हैं कि थोड़ी देर में उपद्रव होगा, क्योंकि माँ तो बाजार में कहीं चली गई है और बच्चा बिल्ली के साथ तल्लीन हो गया है। अचानक बिल्ली न छलांग लगाई, वह एक घर में भाग गई। बच्चे को होश आया, उसने चारों तरफ देखा और जोर से आवाज दी माँ को। चीख निकल गई। 2 घंटे तक खेलता रहा, तब माँ की बिल्कुल याद न थी। क्या तुम कहोगे? कबीर अपने भक्तों से कहते, ऐसी ही प्रार्थना है, जब तुम्हें याद आती है और एक चीख निकल जाती है। कितने दिन खेलते रहे संसार में, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब चीख निकल जाती है तो प्रार्थना का जन्म हो जाता है। तब कबीर ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा, उसकी माँ को खोजने निकले। तब कोई सद्गुरु मिल ही जाता है जब तुम्हारी चीख निकल जाती है। जिस दिन तुम्हारी चीख निकलेगी, तुम सद्गुरु को कहीं करीब ही पाओगे। कोई फरीद, कोई कबीर, कोई नानक तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा और कहेगा कि हम उसे जानते हैं भली भांति, हम उस घर तक हम पहुँच गए हैं, हम तुझे पहुँचा देते हैं। प्रार्थना का अर्थ है याद कि अरे मैं कितनी देर तक भूला रहा। प्रार्थना का अर्थ है स्मृति कि अरे मैंने कितनी देर तक विस्मरण किया। प्रार्थना का अर्थ है याद कि अरे क्या ये भी संभव है कि इतनी देर तक याद भूल गई थी। तब एक चीख निकल जाती है, तब आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, हृदय एक नई अभीप्सा से। तब सारा संसार पड़ा रह जाता है, रेत के घर गूले हैं। फिर तो जब तक माँ न मिल जाए तब तक चैन नहीं।
इसलिए तो फरीद कहते हैं कि बड़ा विरह है, बड़े रो रहे हैं। हड्डी हड्डी इस लंबी यात्रा से थक गई है, पैर उठते नहीं, सब सपने धूल धूसरित हो गए हैं। अब बस एक तेरी आस है, सच्चे एक तेरी आस, यही प्रार्थना है। इस प्रार्थना के पीछे ही छिपा परमात्मा है। बस तुम प्रार्थना कर लो, शेष परमात्मा पर छोड़ दो। तुम पुकारो हृदय भर कर, और मैं तुमसे कहता हूँ, कोई पुकार कभी खाली नहीं गई है। आज इतना ही। टॉक सुनने के लिए धन्यवाद। ओशो टॉक को सुनने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।